चलिए, आज हम धारणा के विषय में पढ़ेंगे और धारणा को हम घेरण्य संहिता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को? ओके। यस मैम। ओके। तो अभी तक हमने जो प्रत्याहार पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब प्रत्याहार का अभ्यास करता है साधक, तो वो आउटर वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच करता है और अंदर की तरफ अपने सभी इंद्रियों को मोड़ता है और धीरे-धीरे उन इंद्रियों को अपने इनर वर्ल्ड या अंतः जगत से जोड़ता है। और जब वो उसकी ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है, तो वो जो साधक है उसका मन जो है वो निरुद्र हो जाता है। अभी एकाग्र नहीं हुआ है, अभी सिर्फ उसने मन को स्थिर कर लिया है और वो धारणा की साधना के लिए तैयार हो जाता है। तो जब मन निरुद्ध अवस्था में हो जाता है ना? क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएँ जो होती हैं, तो उनमें जब निरुद्ध अवस्था में मन हो जाता है, तो वो उस समय क्या होता है कि जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, वो अपने आउटर वर्ल्ड से जुड़े हुए जो भी उनके विषय होते हैं, उनका त्याग कर देते हैं और अंतः जगत से उनका जुड़ाव होने लगता है और अंतरंग साधना के लिए भूमि तैयार प्रत्याहार में ही होने लगती है। और प्रत्याहार ऐसा है कि जहाँ पर प्रत्याहार सिद्ध होने के बाद साधक का उसके अपने पांचों सेंस ऑर्गन पर वश हो जाता है या पांचों सेंस ऑर्गन उसके सिद्ध हो जाते हैं। अब जो महर्षि घेरण्य हैं, उन्होंने 5 तरह की धारणाएँ बताई हैं और ये पाँचों धारणाएँ जो हैं पंच महाभूत या पंच तत्व जिनको हम बोलते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इनसे जुड़ी हुई है। और धारणा के द्वारा इन पंच तत्वों को सिद्ध कर लेना या इनका तत्व ज्ञान साधक को हो जाना, वही धारणा उन्होंने बोला है। और जब इन धारणाओं को साधक सिद्ध कर लेता है और उनको पांचों तत्व सिद्ध हो जाते हैं, तो उसे मोक्षगामी होने का अधिकारी वो हो जाता है। तो अब जो 5 धारणाएं इन्होंने बताई हैं, तो वो बताई हैं पार्थिवी धारणा जो पृथ्वी तत्व को लेके है, आमभासी आक आमभासी जो है वो जल तत्व को लेके है, आग्नेय अग्नि को लेकर है, वायवी वायु को और आकाशीय धारणा आकाश तत्व के लिए। तो ऐसे ये जो पांचों धारणाएं हैं ये 5 तत्वों पर आधारित हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे पार्थवी धारणा। तो जो पार्थवी धारणा है, इसमें इसका जो बीज अक्षर माना गया है वो लम माना गया है। लम और किसका बीज अक्षर है? मूलाधार चक्र का। और मूलाधार चक्र का जो तत्व है वो क्या है? पृथ्वी तत्व है। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि ये वर्ण जो लम वर्ण है ये हरताल, हरिताल भी बोलते हैं, हरताल भी बोलते हैं। ये एक हर्ब होता है जो साइड में पिक्चर में आपको बना दिख रहा होगा। ये एक इस तरह के स्टोन टाइप का हर्ब होता है और इसका जो रंग होता है उसके जैसे पीला जो है वो लम अक्षर का कलर है। और ये लम अक्षर में कौन से देवता का विराजमान है? ब्रह्मा का विराजमान है। तो ऐसा बोला गया है कि साधक ब्रह्म को अपने हृदय में ध्यान करते हुए लम बीज अक्षर का ध्यान करे और प्राण वायु को 5 घड़ी, 5 घड़ी का मतलब क्या होता है? 2 घंटा। 1 घड़ी जो है वो 24 मिनट की होती है, तो 5 घड़ी जो है वो लगभग 2 घंटे की हो जाती हैं। तक आकर्षित कर कुंभक करना चाहिए। और जब वो इतना लंबा कुंभक कर पाता है, तो इस धारणा को वो सिद्ध कर लेता है। और जैसे ही वो साधक इस धारणा को सिद्ध कर लेता है, वो पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है और ऐसा बोलते हैं कि मृत्युंजयी और सिद्ध होकर वो पृथ्वी पर विचरण करता है। तो अब इसकी विधि कैसी है? तो इसकी विधि के लिए सबसे पहले तो ये जो हरताल रसायन है, वो वर्गाकार होता है और उसके सब जो छोर होते हैं वो लगभग समान होते हैं। तो इस
पीले कलर को अपने अंतःकरण में धारण करना और उस पीले कलर पर ही लम बीज मंत्र का ख्याल करना। फिर यदि हम इसे कुंडलिनी योग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो मूलाधार चक्र है, जो जिसके की बीज मंत्र क्या है? लम है और जिसका तत्व जो है पृथ्वी तत्व है। और ये जो मूलाधार चक्र है इसमें 4 पेटल्स होते हैं और इन 4 पेटल्स में वम, शम, सम, शम ये लिखे हुए होते हैं और बीच में पीले रंग की एक वर्गाकार आकृति होती है। तो ये जो पीला रंग है इसे पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना गया है और इस पीले रंग के भी अंदर एक अधोमुखी त्रिकोण मतलब जिसका पॉइंटेड एरिया नीचे की तरफ है और उसके बीच में एक शिवलिंग माना जाता है जिसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। और इस शिवलिंग के चारों ओर 3.5 चक्कर मारकर सर्प के आकार की कुंडलिनी शक्ति का वर्णन किया जाता है, जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है। तो ये जो पृथ्वी तत्व है या पार्थवी धारणा है, इसका जब धारणा की का अभ्यास किया जाता है, तो मूलाधार चक्र भी जागृत होता है। और मूलाधार चक्र जो है उनके देवता ब्रह्मा को माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो सारी सृष्टि का सृजन करते हैं। तो पृथ्वी तत्व से ही सृष्टि का सृजन होता है। वो कोई भी चीज हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो या हाँ, किसी भी तरह के जीव हों, सबकी उत्पत्ति पृथ्वी तत्व से ही होती है। तो इसमें देवता तो ब्रह्मा जी हैं और इसमें जो देवी, हर चक्र का एक देवता और एक देवी होता है। तो यहाँ पर जो मूलाधार चक्र की देवी हैं, उनका नाम डाकिनी माना जाता है। और जो डाकिनी है, वो त्वचा ज्ञान इंद्रिय की देवी है, मतलब स्पर्श की अनुभूति डाकिनी के कारण होती है। और ये जो ब्रह्मा और डाकिनी है, ये मूलाधार चक्र के नियंत्रक हैं, मतलब ये उसकी जो एनर्जी को है, वो नियंत्रित करते हैं और उसे एक डायरेक्शन में रेगुलाइज करते हैं। तो जब धारणा के समय इस यंत्र को धारण करके और लगभग 5 घड़ी तक लम बीज अक्षर को कुंभक करके अपने अंदर, कुंभक मतलब श्वास को रोकना, अपने अंदर साधक धारण करता है, तब यह धारणा उस साधक को सिद्ध होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस साधक को ये पार्थिवी धारणा सिद्ध हो जाती है, वो अपने गुण अवगुण सब पर विजय पा लेता है। और ये जो धारणा सिद्ध होने में कई बार सालों भी लग जाते हैं और बहुत लंबे समय तक श्वास खींचकर रोकना बहुत लंबे समय तक संभव नहीं है। उसके लिए बहुत लंबे समय तक प्राणायाम की पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है। तो जब तक प्राणायाम की सिद्धि नहीं होगी, तब तक इन पांचों में से किसी भी धारणा को सिद्ध करना संभव नहीं होता है। और जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, साधक श्वास रोकने में सक्षम हो जाता है, तब फिर वो इस धारणा पे आता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस साधक की ये धारणा सिद्ध हो गई है, वो मृत्यु पर विजय पा लेता है और पृथ्वी तत्व के सभी गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है और निश्चिंत रूप से पृथ्वी पर विचरण करता है। तो इस तरह से ये पार्थवी धारणा का जो है वर्णन किया गया है। अब सेकंड हम आते हैं आमभासी धारणा। आमभासी धारणा जो है वो किस तत्व से रिलेटेड है? जल तत्व से। तो इसमें जो कलर है वो शंख या चंद्र के समान निर्मल शुभ्र वर्ण होता है। इसका बीज मंत्र वम है और वम यदि हम देखें तो वम बीज मंत्र जो दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र, उसका भी बीज मंत्र वम है। तो इस तत्व को धारण करके, इस धारणा को हृदय में धारण करके एकाग्र चित्त करके और 5 घड़ी तक कुंभक द्वारा प्राण को धारण करें, तब यह आभासी मुद्रा की सिद्धि साधक को होती है। 5 घड़ी का हम डिस्क्रिप्शन पीछे कर चुके हैं, तो आप उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इस धारणा को जब
कोई भी साधक सिद्ध कर लेता है तो उसके सारे दुख, ताप, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। उस साधक का चूंकि ये जल तत्व की धारणा है तो जल तत्व पर अधिकार हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस धारणा का जो अभ्यास करता है वो कभी भी जल में गहरे जल में उसकी डूब के मृत्यु नहीं होती है। उसके साथ ही वो जो साधक है वो अपने भीतर की गर्मी, उत्तेजना इन सभी पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और अपने गुण अवगुणों को अपने कंट्रोल में उसके नियंत्रण में वो आ जाते हैं। अब कुंडलिनी योग के अनुसार यदि हम देखें तो इसका बीज मंत्र वम है, जो कि दूसरा चक्र मूलाधार के ऊपर जो होता है स्वादिष्ठान, उसका भी बीज मंत्र क्या है? वम है। ये जल तत्व है। स्वादिष्ठान चक्र का भी जो तत्व है वो जल तत्व ही माना गया है। स्वादिष्ठान चक्र का जो वाहन है वो मगर माना गया है और जल के देवता के जो वाहन है वरुण या उनको उनका वाहन भी मगर को माना गया है। अब इस चक्र की जो प्रतीक है वो एक अर्धचंद्र आकृति है। अर्धचंद्र आकृति के ऊपर सागर और सागर के ऊपर रात्रि का आसमान जिसमें पुनः एक छोटा सा चंद्रमा है और उस पर बीज मंत्र वम है। तो इस तरह से उसके चित्र का वर्णन किया जाता है और जो स्वादिष्ठान चक्र है ये मनुष्य की अचेतन अवस्था का मतलब अनकॉन्शियसनेस स्टेज का प्रतीक है और वही जो एक गहरे सागर के रूप में बताया है, काला गहरा सागर, वो अचेतन मन ही है मनुष्य का, जो कि सागर की तरह व्यापक, विशाल और गहरा है, जिसकी कोई भी था नहीं ले पाता है। सागर के ऊपर रात्रि के समान ज्ञान या विवेक की किरण या बोध का प्रकाश नहीं है। मतलब जो आकाश है वो पूरी तरह रात्रि का जैसा आकाश होता है वैसा काला है और तम अंधकार से घिरा हुआ है। अब उसमें एक छोटे से प्रतीक चंद्रमा को दिखाया गया है और आसमान में तारों के साथ जो चंद्रमा है वो साधक की मन शक्ति का प्रतीक माना गया है। और ये जो मन शक्ति है या चित्त शक्ति भी जिसे कहते हैं, ये अचेतन मन को प्रकाशित करती है। यदि ये मान लीजिए चित्त शक्ति या मन शक्ति ना हो तो मनुष्य अचेतन अवस्था में ही खो जाएगा। और इसका जो बीज मंत्र वम है और यहाँ पर भी कहा यही गया है कि कुंभक के द्वारा 5 घड़ी तक इस वम मंत्र को धारण किया जाए तो ये सिद्धि का साधक को इस धारणा की सिद्धि होती है। अब योग शास्त्र के अनुसार जो संस्कार और कर्म है वो अचेतन मन में बहुत प्रबल रूप से जमे हुए हैं और वहीं से भी उत्पन्न होते हैं और वही उस साधक के कर्म क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। मतलब उसके जो कर्म और संस्कार हैं वो पूरी तरह से अचेतन मन में जमे हुए हैं या हम ऐसा कह सकते हैं कि अचेतन मन इनका भंडार है। और जब किसी चीज की जरूरत होती है तो साधक के वो जो अ, कर्म या संस्कार होते हैं वो ऊपर आते हैं और उन्हें डायरेक्शन देते हैं। लेकिन जब ये ऊपर नहीं आते हैं या बहुत प्रबल आ जाते हैं, बैलेंस नहीं रहते हैं, तब उस साधक का जीवन असंयमित हो जाता है या उसे वो उसके मन को उसके मस्तिष्क को विक्षिप्त बना देता है। तो इससे जब विक्षिप्त होते हैं तो वहां पर जीवन में संयम का अभाव हो जाता है। तो इस धारणा के लिए बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले आप संयम को सिद्ध करें और संयम के अभाव में इस धारणा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और इस धारणा के करने के पूर्व ये भी जरूरत है कि जितनी भी चित्त की वृत्तियां हैं, जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं, वो प्रकट होती हैं तो पहले उन्हें शांत करें। उन पर उनको समझें और उनको अपने नियंत्रण में लें। और जब आपका चेतन और अवचेतन पूरी तरह से साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए और फिर वो आपके नियंत्रण में आ जाए, तब फिर ये स्वादिष्ठान चक्र का धारणा का अभ्यास किया किया जाना चाहिए। मैम इससे इसका निर्वी कलर
इसका कलर शंख या चंद्र के समान लिखा हुआ है उसमें, है ना? जैसे शंख का कलर होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। और और हाँ जी, इसके देवता विष्णु हैं और विष्णु का काम होता है पालन करना। तो ये जो कर्म, संस्कार इन और अंतःकरण होता है, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है और उसका पालन-पोषण होता है। तो इस तरह से ये आमभासी धारणा का वर्णन किया गया है। अब मैम अगला हम देखते हैं, बीच में मत करें, पहले एक बार कंक्लूड हो जाने दीजिए प्लीज़, फिर वो लिंक टूट जाती ना तो दिक्कत होती है। अब थर्ड जो धारणा है, वो अग्नि धारणा या आग्नेय धारणा है और इसमें अग्नि का जो क्षेत्र है, वो नाभि स्थान माना गया है। इसका कलर लाल रंग का है और इसमें जो अगर हम रात्रि के समय में इंद्र गोपा के सदृश, जो कि एक जुगनू के जैसा एक कीट है जिसका नाम है इंद्र गोपा, और जब वो रात में दिखता है तो उस एकदम रेड वर्ण का, लाल वर्ण का मिलता है, जुगनू भी इसको कहते हैं। तो इसके जैसे ही कलर इस नाभि स्थल पर अग्नेय धारणा का होता है और इसकी आकृति जो होती है वो त्रिकोण होती है। इसके देवता रुद्र हैं और अग्नि तत्व चूंकि तेज युक्त होता है, दीप्ति युक्त होता है, तो ये शरीर के टेम्परेचर को भी प्रभावित करता है, उसे बढ़ा देता है। विधि इसमें भी यही बताई है कि एकाग्रचित्त होकर 5 घड़ी तक कुंभक द्वारा प्राण धारण करें तो अग्नेय धारणा सिद्ध होती है। अब जब ये धारणा सिद्ध हो जाती है तो उस जो साधक होता है उसे काल का भय नहीं होता है, उसे अग्नि से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है और इस वैश्वानरी धारणा भी इसे ही कहते हैं। और इसमें ऐसा बोला गया है कि यदि साधक जलती हुई अग्नि में भी चला जाए तो इस मुद्रा के प्रभाव से अग्नि या इस धारणा के प्रभाव से अग्नि का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कुंडलिनी योग के अनुसार तो नाभि पर जो तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र, वो होता है और उसका भी तत्व अग्नि तत्व है और उसका जो बीज मंत्र है वो रम होता है और इसका जो चित्र होता है उसमें बीच में एक सूर्य का चित्र है। इसका वाहन मेष है और प्राण जो मणिपुर चक्र है इसको प्राण या शक्ति का केंद्र माना गया है। और जब भी कोई भी भोजन ग्रहण हो करते हैं तो पाचन का जो कार्य होता है वो मणिपुर क्षेत्र से ही होता है और वहीं से जो जठराग्नि कहलाती है वो जागृत होती है। तो ये चक्र जो है क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायित्व है। जीवन शक्ति, गति, क्रियाशीलता, ये सब इसके गुण हैं और इसके विपरीत गुण क्या हो जाएंगे? आलस, प्रमाद, शिथिलता, ये सब इसके अवगुण हैं। तो अगर ये पॉजिटिव साइड एक्टिव होगा तो आप में, साधक में क्या चीजों का जागरण होगा? जीवन शक्ति, गति, क्रियाशीलता। और अगर ये नेगेटिव साइड एक्टिवेट हो गया तो आलस, प्रमाद, शिथिलता, इन सब चीजों की एक्टिवेशन हो जाएगा और ये सिद्धि ये सिद्धि का साधक जो है वो मृत्यु पर विजय पा लेता है और ऐसा कहा जाता है कि इसके जो प्रतीक हैं वो सूर्य देवता हैं, इष्ट रुद्र हैं और जो शिव के रूप में है। लेकिन रुद्र का मतलब होता है रौद्र रूप धारण करने वाला। तो जब प्राण शक्ति हमारे नियंत्रण में नहीं हो तब उसका जो रूप होता है वो रौद्र होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना किसी निर्देशन के या बिना किसी प्री प्लानिंग के इसको जागरूक कर लेते हैं तो ये एक प्रचंड अग्नि की तरह रूप ले लेती है और ये पूरे शरीर को जला भी सकती है। आपने ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी कि एक व्यक्ति को कमरे में छोड़ के गए और थोड़ी बार देर बाद आए तो देखा वो व्यक्ति नहीं था, सिर्फ उसमें एक जलने की स्मेल आ रही थी और कुर्सी पर राख पड़ी दिखती है। तो ऐसे बहुत सारे दस्तावेज प्रमाण मिलते हैं कि जो हमारे अंदर की प्रचंड ऊर्जा को प्रमाणित करते हैं और ये जब तक नियंत्रण में रहती है
तो सिद्धि और शक्तियां देती है, लेकिन जब यदि अनियंत्रित हो जाए तो वो व्यक्ति स्वयं के लिए ही भस्मासुर बन जाता है। तो इस तरह से ये थर्ड धारणा है। फोर्थ है वायवी धारणा या वायु धारणा। इसका जो वर्ण है वो धुएं जैसा काला होता है। इसका बीज अक्षर यम होता है और इसका तत्व सतगुण वाला होता है। मतलब यहाँ से व्यक्ति के सतगुण की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। और इसकी विधि वही है कि एकाग्रचित होकर कुंभक द्वारा 5 घड़ी तक प्राणवायु को धारण करें, तो ये वायवी धारणा जो है वो सिद्ध हो जाती है। जिस साधक को वायवी धारणा सिद्ध हो जाती है उसे आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है। वायु से उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती है और यह मुद्रा जरा मृत्यु को नष्ट करती है, आकाश में उड़ने का समर्थ देती है। और ये ऐसी सिद्धि है कि जो गुरुओं द्वारा कहा गया है कि इसे गुप्त रखना चाहिए और जो इसके योग्य हैं उन्हीं को ये शक्ति का ज्ञान देना चाहिए। अब यदि कुंडलिनी योग के हिसाब से हम देखें तो जो चौथा चक्र होता है अनाहत चक्र, जो कि हृदय के पास होता है, इसका तत्व वायु तत्व है और इसका जो बीज अक्षर है वो यम है। ये जो चक्र है ये 2 त्रिकोणों से मिलके बना है, एक ऊर्ध्वमुखी है और दूसरा अधोमुखी है। मतलब 2 एक दूसरे में उलझे हुए त्रिकोण है और उसके बीच में मोमबत्ती की ज्योति के जैसी एक फ्लेम जल रही है और जिसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है और इसका बीज मंत्र यम है। और अनाहत चक्र जो होता है इसके साथ भावना और अनुभूति जुड़ी हुई होती हैं। तो जितनी भी यदि ये पॉजिटिव साइड एक्टिवेट होता है तो प्रेम, करुणा, मैत्री, आभार ये सब भावनाएं जागृत होती हैं। और यदि ये नेगेटिव साइड एक्टिवेट हो जाता है तो जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ऐसी भावनाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। और इन भावनाओं का प्रभाव जो है उस साधक पर पड़ता है। अनाहत चक्र का सबसे मुख्य काम है भावना पर नियंत्रण रखना। अब वो कोई भी भावना हो सकती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो जब साधक को ये चक्र सिद्ध हो जाता है तो वो अपनी भावनाओं पर उसका नियंत्रण हो जाता है। लेकिन अगर उसके भीतर कोई भी दूषित भाव हो तो ये चक्र जागृत नहीं हो सकता है। अब ये जो अनाहत चक्र है ये अवचेतन मन से रिलेटेड होता है और इसीलिए ऐसा बहुत जरूरी होता है कि जब इसकी जागृति तभी होगी जब अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। तो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक जितना अधिक व्यक्ति करेगा अनाहत धारणा सिद्ध करने में उसे उतनी अम, जल्दी सिद्धि मिलेगी। अब इसमें इसके जो देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 इष्ट देवता हैं और इन तीनों का हमने पिछले 3 में जो है वो वर्णन कर लिया है। तो ये जो तीनों देवता हैं ये सृष्टि के सृजन, पालनकर्ता और संहारक हैं। परिवर्तन करना, बदलना और पालन करना, तोड़कर फिर बनाना, ये सब इनके काम है। लेकिन यहाँ पर जो देवता हैं उन्हें ईश्वर कहा गया है। और ऐसा कहा गया है कि ईश्वर वो है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो नश्वर है और जो आदि से अनंत काल तक रहता है। तो इस तरह से इस वायवीय धारणा का वर्णन हिरण्य संहिता में किया गया है। अब अंतिम धारणा जो है वो आकाशी धारणा है। तो आकाशी धारणा में जो इसका तत्व है वो आकाश तत्व है और उसका जो कलर है वो समुद्र के नीले शुद्ध जल के समान कलर है। इसका बीज मंत्र हम है और ऐसा इसके देवता सदाशिव हैं जो शांत मन से इसकी सिद्धि के लिए शांत मन से प्राणवायु को रोककर 5 घड़ी तक कुंभक करने से यह धारणा सिद्ध होती है। कहीं कहीं पर इसे नभो धारणा के नाम से भी बोला गया है और ऐसा बोला गया है कि ये धारणा सिद्ध होने पर मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और वो जो साधक होता है वो मरण को प्राप्त नहीं होता है और उसे किसी भी तरह का दुख ताप नहीं रह जाता है।
अब कुंडलिनी योग के अगर अनुसार हम देखें, तो जो 5वां चक्र है विशुद्धि चक्र, वो आकाश तत्व का प्रतीक है, जिसका स्थान गले में माना जाता है और ये चेतना की शुद्ध अवस्था का प्रतीक है क्योंकि अनाहत चक्र तभी एक्टिवेट होता है जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और चारों जो नीचे के चक्र हैं, वो इस तरह से अरेंज है कि जो विकार, भावनाएँ सारी अनियंत्रित हैं, जो भी ऊर्जा, भय, सुरक्षा इन सबको वो नियंत्रित करके और अनाहत चक्र के आते-आते तक पूरी तरह अंतःकरण को शुद्ध, सात्विक बना देती है और जितनी भी अशुद्ध भावनाएँ होती हैं, वो सब नष्ट हो चुकी होती हैं। तो जो विशुद्धि चक्र है, ये शुद्ध चैतन्य का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। और जब इस चक्र पर साधक पहुंचता है तो वो अंतःकरण की सभी सीमाओं को पार करके और शुद्ध चैतन्य की अवस्था में ही पहुंच पाता है। विशुद्धि जो चक्र है, ये एक वृत्ताकार है और इसके भीतर जल की एक बूंद है। वृत्त का रंग समुद्र के समान नीला है, इसके मध्य में सफेद रंग की एक बूंद है। इसका बीज मंत्र हम हैं। इसके देवता सदाशिव हैं। सदाशिव का अर्थ होता है शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलकारी और सदाशिव का अर्थ होता है कि सदैव मंगलकारी या कल्याणकारी। तो ऐसा कहा गया है कि जो आकाशीय धारणा को सिद्ध कर लेता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और मोक्ष के द्वार तभी खुलते हैं जब साधक अपनी पूर्णतः शुद्ध चैतन्य अवस्था में रहता है। तो इस तरह से ये 5 जो धारणाएँ हैं, वो आज हमने पढ़ी। मैडम जो आपने बताया है कि 5